हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। आपने पहले जो स्टोरी बचपन में सुनी थी, वो आज मैं आपको फिर से सुना रही हूँ। और यदि आपने स्टोरी सुन रखी है तो भी अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है एक ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक गरीब बालक था। वह रोज अपने जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर उससे वो अपने घर का राशन लाया करता था और उससे उसका भरण पोषण हुआ करता था। वह रोज जंगल जाया करता और रोज लकड़ियां काट कर बाजार बेचने जाया करता। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। उस समय अचानक उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और फिर वह कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तब लकड़हारा उसे नीचे उतरकर ढूंढने लगा। जहां तक उसको ठीक लगा तहाँ वहां तक उसने नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसे नहीं मिली। फिर वह जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अचानक उसकी आवाज किसी ने सुनी और पानी में से जल देवी, जल परी ऊपर आई और पूछने लगी, बालक क्यों रोते हो, क्या हुआ है? तो वह रोता रोता बोला कि मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मेरा जीवन का भरण पोषण होता था और वह कुल्हाड़ी अब इस नदी में गिर गई है। अब मेरे पास और कुल्हाड़ी नहीं है, तो अब इस कुल्हाड़ी का मैं कैसे ढूंढूं? तो आप मुझे अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ कर ला दो। वह रोता ही रहा। तो जलपरी को उस पर दया आई। वह बोली, तुम रो मत, मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ पानी में से ढूंढ कर। और ये कहकर जलपरी नीचे पानी में डूब गई और थोड़ी देर बाद में वापस आई। फिर उससे पूछा कि देखो, तुम्हारी कुल्हाड़ी यही तो नहीं? फिर लकड़हारे ने देखी। वह कुल्हाड़ी बहुत चमक चमक कर रही थी और बहुत सुंदर थी। वो गोल्ड की यानी सोने की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी इतनी सुंदर तो नहीं थी। फिर उसने कहा, जरा ठीक से देखो, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। फिर लकड़हारा ने मना किया कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर उसके बाद जलपरी दोबारा से पानी के अंदर गई और एक चमचमाती दूसरी कुल्हाड़ी लाई। फिर लकड़हारा से पूछा कि देखो, ये कुल्हाड़ी क्या तुम्हारी है? तो लकड़हारा ने फिर मना कर दिया कि ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है और वो कुल्हाड़ी थी चांदी की। तब लकड़हारा ने फिर भी मना कर दिया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसके बाद फिर जलपरी पानी में गई और तीसरी बार उस लकड़हारा की लोहे की कुल्हाड़ी लाई और फिर लकड़हारा से पूछा कि देखो, ये कुल्हाड़ी क्या तुम्हारी है? लकड़हारा ने उस कुल्हाड़ी को देखा और तुरंत कहा, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जलपरी उसकी ईमानदारी को देखकर खुश हुई और बोला कि तुम्हारी ये कुल्हाड़ी तुम ले लो और ये दोनों कुल्हाड़ियां भी तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूँ। तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मैं लेकर क्या करूँगा और सब मुझसे पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो जलपरी ने कहा कि कह देना कि जलपरी ने दी है और मेरी ईमानदारी से खुश होकर दी है। तब तब लड़का अपनी माँ के पास हंसी खुशी लकड़ियां काट कर पहुंचा और अपनी माँ को वो कुल्हाड़ियां दिखाई। लड़के की माँ ने कहा, इतनी सुंदर कुल्हाड़ियां कहाँ से लेकर आया? क्या चोरी कर कर आया है? फिर लड़की की माँ ने उसे डांटा। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैंने चोरी नहीं की। ये जो कुल्हाड़ियां हैं, वो मैं नदी किनारे लकड़ियां काट रहा था, तब मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई और वहां नदी से जल देवी प्रकट हुई और उसने मुझे ये कुल्हाड़ियां दी। माँ ने थोड़ी देर बाद
यकीन कर लिया। लेकिन वह अपने पुत्र को समझा रही थी कि मैं लोगों को कैसे समझाऊंगी, इतनी महंगी कुल्हाड़ियाँ हम गरीबों के पास कहाँ से आई? तुम्हें कोई चोरी के जुर्म में पकड़ लेगा। तो फिर माँ ने वो कुल्हाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए अंदर रख दी। फिर उस लड़के से कहा कि जाओ बाजार लकड़ियाँ बेच आओ और फिर हम अपना काम करते हैं। ऐसे करके कुल्हाड़ी वो जो लड़का था बाजार गया लकड़ियाँ बेचने और अपने रोज का सामान ले आया। फिर उसने लड़के ने सोचा अपनी माँ से कहूँ कि वो कुल्हाड़ियाँ हम बाजार में बेच देते हैं, उससे ज़्यादा पैसे आएंगे और फिर हमारा ज़्यादा सामान आ जाएगा। ऐसे कर कर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये लो सामान, और वो जो कुल्हाड़ियाँ हमें जलदेवी ने दी है वो हम बाजार में बेच देते हैं और फिर हमें दूसरी को उस कुल्हाड़ियों के बदले खूब सारा पैसा मिलेगा और उसके बाद हमारे खूब सारा घर का सामान आ जाएगा। ऐसा कर कर उसने अपनी बात सोचकर अपनी माँ से कही और उसकी माँ राजी हो गई और उन्होंने बाजार में जाकर वो कुल्हाड़ियाँ बेच दी और इससे उनकी गरीबी दूर हुई, उसे खूब सारे पैसे मिले और फिर वह जो लकड़हारा था वह रोज लकड़ियाँ काटता और अपने उस हिसाब से वह रोज ही मजदूरी करता और अपना जीवन यापन करता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, दूसरों की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और अपनी ही चीज़ों को लेना चाहिए और हमें अपने जीवन में सदा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है जीवन का, और जो ईमानदार रहता है उस पर भगवान की कृपा जरूर होती है। बात पसंद आई हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। बाय। थैंक यू।